हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग, आप लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण आईएएस पे, जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा यूपीएससी की तथा स्टेट पीसीएस की शानदार तैयारी कराई जाती है। आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस बैच अनाउंस हुआ है जिसमें जीएस की और सीसेट की क्लासेस चल रही हैं। मैं सीसेट में मैथ्स एंड रीजनिंग लेता हूं। मेरी क्लासेस डेली 8:30 बजे शाम को होती है और मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे मेरी क्लासेस होती है। ये क्लास यूपीएससी तथा ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए वेल बेनिफिशियल है। ओके, तो आज के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज कुछ बढ़िया करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। रीजनिंग में मैंने आपको 2 चैप्टर पढ़ाए थे, कोडिंग, डिकोडिंग एंड डिस्टेंस डायरेक्शन। उसका मिक्स क्वेश्चन मैं आज प्रैक्टिस कराने वाला हूं। नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस कंटिन्यू फिर से होंगे और नए चैप्टर के साथ फिर से हम लोग धमाल मचाएंगे। ओके, मैं मान के चल रहा हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और होली बहुत अच्छे से मनाए होंगे। अब हम लोग किताबों की ओर लौटते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ओके, क्योंकि सिलेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। त्यौहार मना लिया, खुशी मिली, माइंड फ्रेश हुआ। अब हम कुछ यूनिक करेंगे, पढ़ाई करेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, तो चलिए क्लास समय ना बर्बाद करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं बेहतरीन अंदाज में। तो कोडिंग डिकोडिंग, इस क्लास में कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद के डिस्टेंस डायरेक्शन के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। रैंडम मैंने सेलेक्ट किए हैं, कोई ऐसा पैटर्न नहीं है। अब आपको बस उसमें से आंसर बताने हैं, करने हैं प्रैक्टिस। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन अ सर्टेन कोड। हिंदी वाले लोग परेशान नहीं होंगे, बस आप फोकस करिए इस वर्ड पे जो इन्वर्टेड कॉमा में दे रखा है, फिर ये भी इन्वर्टेड कॉमा में दे रखा है। फिर इसका पूछा गया मुंबई का, तो ये इसका मतलब इसको कोड किया गया, इससे कोड किया गया इसको, फिर उसके बाद से जैसे इससे कोड किया गया इसको, वैसे मुंबई को किस तरीके से करेंगे। ओके, पेपर पे भी मत जाना, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके उठाएं किसी और भी एग्जाम्स के। ओके, तो ये ध्यान रहे, जल्दी बताइए आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ओके, देखो इसमें मद्रास को कोड किया गया है DAMSAR। तो देखने से लग रहा है जो अल्फ़ाबेट ऊपर यूज हो रहा है वही नीचे, क्योंकि M भी है, इसमें भी M है, D है, इसमें भी D है, A है, इसमें भी A है, R है, इसमें भी R है, A है, S है, सब कुछ है। इसका मतलब बस हम पोजीशन कोडिंग का क्वेश्चन है और देख लेते हैं कौन कहाँ पे जा रहा है। तो इसमें था MADRAS। ओके, इसको कोड किया गया है DAMSAR। जरा देखो कैसे होगा। तो M से M ऐसे क्रॉस में ये, उसके बाद से और A को ऐसे, R यहाँ पे आ गया, S यहाँ पे आ गया, A यहाँ पे आ गया। ओके, इसका मतलब ग्रुप कोडिंग, पोजीशन कोडिंग का तो क्वेश्चन है और ग्रुप में पेयर बनाया गया है। वैसे मुंबई को लिखेंगे MUMBAI। ओके, और कमेंट में आप लोग आंसर बताते चलिए, मैं कमेंट पढ़ता चलूंगा। बेहतरीन तरीके से करेंगे क्लास, प्रैक्टिस क्लास है तो प्रैक्टिस तरीके से इसको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इस क्लास का इंपॉर्टेंस तभी समझ में आएगी जब आप साथ साथ मेरे प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि पुरानी क्लासेस जितनी भी है आपने देखी होगी, उसमें मैंने पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे और साथ साथ मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी उन पैटर्न पे कराए थे। आज मैंने रैंडम क्वेश्चन रखे हैं दोनों चैप्टर्स के, आपको बस बताना है कैसे होगा, तभी तो हमारी अच्छी तैयारी होगी। तो आप लोग साथ साथ सहयोग करिए, कमेंट करते जाइए। इसका सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या क्या हैं और मैं उसको देखूंगा, कमेंट पढ़ूंगा भी। ओके, तो इसी पैटर्न पे अगर इसका आंसर लेंगे तो ये M हो गया क्रॉस में, ये भी M आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे U हो गया, फिर यहाँ पे B हो गया, फिर I हो गया, फिर यहाँ पे A हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा MUM
IAB, MUMIAB, सेकेंड पार्ट सही आंसर है। ओके, सेकेंड पार्ट बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, आज 40 क्वेश्चन रखा है मैंने, सबकी प्रैक्टिस। हाँ, इसका पीडीएफ आपको निर्माण आईएएस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसे कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, या आप टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे निर्माण आईएएस ऑफिशियल तो आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपके पीडीएफ शेयर होते हैं। फिर उसके बाद से उसी में आपके क्लासेस की लिंक भी शेयर होती है। जल्दी बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। और बहुत ही शानदार शानदार ट्रिक मैंने आप लोगों को बता रखा है, बेहतरीन से बेहतरीन, बस उनका यूज ही करना है। ब्रह्मास्त्र बहुत सारे मैंने आपको दे रखा है, बहुत हथियार तर्कस में आपके, बस उनका यूज कर दो, फेंक जहां तक भाला जाए फेंक दो भाला। ओके, इसमें है ब्रेकडाउन को लिखा गया है NWODKAERB से। ओके, तो उसी तरीके से इसको क्या कोड किया जाए, इसको किस तरीके से कोड किया जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन हमने देखा कि जो अल्फाबेट इसमें यूज हो रहा है वही अल्फाबेट इसमें भी यूज हो रहा है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो बस इसमें पोजीशन कोडिंग का क्वेश्चन बन रहा है, देख लेंगे कौन कहां जा रहा है। तो BREAKDOWN, ब्रेकडाउन को लिखा गया है NWODKAERB। ओके, तो आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा इसका पहला सब से लास्ट में गया, सेकंड लास्ट में गया, थर्ड लास्ट में गया, फोर्थ लास्ट में, के यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे आ गया, ओ यहाँ पे आ गया, डब्ल्यू यहाँ पे आ गया और एन यहाँ पे आ गया। ओके, तो इस तरीके से पहले का लास्ट में, सेकंड का सेकंड लास्ट में, थर्ड का थर्ड लास्ट में, इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। तो हमसे पूछा है ट्राइंगल्स TRIANGLES। ओके, इसको वही लास्ट में, लास्ट वाला पहले आएगा, एस हो गया, फिर ई की बारी आएगी, फिर एल की, फिर जी की, फिर एन की, फिर ए की, आई की, फिर उसके बाद से आर की, टी की। तो कौन सा आ गया, SEL, जी, SEL तो सब में है, SEL सब में है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ओके, GNT, SELGNA है, GNA मतलब सी पार्ट हमारा सही आंसर है। ओके, पीछे से पढ़ोगे ट्रायंगल्स किस में दिख रहा है, तो TRIANGLES। ओके, इस तरीके से ध्यान दीजिए। ब्रेकडाउन था, सामने से पढ़ेंगे, पीछे से इधर देखो ब्रेकडाउन ही लिखा है, तो सब पोजीशन पहले का लास्ट में, सेकंड का सेकंड लास्ट में, थर्ड का थर्ड लास्ट में, इस तरीके से हो रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बताइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से, वेरियस एग्जाम से मैंने यहां पे पुट किए थे। देखो ये PCS का क्वेश्चन है, बताइए, कोड को लिखा गया BNTKC से, तो वैसे मार्जिन को भी लिखा गया है, फिर MOULDING, मॉडलिंग को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखो पोजीशन कोडिंग का क्वेश्चन है क्या, COULD, तो C इसमें है, इसमें तो C है, UO नहीं है इसमें, तो पोजीशन कोडिंग का नहीं है। तो उसके बाद से मैंने आपको बताया था क्या, देखो अपोजिट अल्फाबेट का है, तो अपोजिट अल्फाबेट बताया था C का X होता है अपोजिट, तो X इसमें यूज नहीं है। तो उसके बाद से हम क्या करेंगे, तो उसके बाद से हम ध्यान देंगे कि आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो COULD कोड दे रखा है, इसको लिखा गया है कि BNTKC से। ओके, जरा इनका नंबरिंग करते हैं,
3 होता है, 15 होता है, 21 होता है, 12 होता है और ये 4 होता है। ओके, नीचे दिखेंगे 2 हो गया, 14 हो गया, 20 हो गया, 11 हो गया और 3 हो जाएगा। इसके बाद से इसको लिखेंगे, जरा देखो तो सामने सामने देखो तो -1 हो रहा है, यहाँ भी -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, बिल्कुल गजब। -1 -1 -1 -1 करके ये पैटर्न आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें लिखना है मॉडलिंग, MOULD, मोल्डिंग को लिखा है, मोल्डिंग है, मॉडलिंग नहीं है, MOULDING। ओके, इसका 13 होता है, 15 होता है, 21 होता है, ये 12 होता है, फिर उसके बाद से 4 होता है, 9 होता है, 14 होता है, 7 होता है। -1 करेंगे, 13 से -1 12 L हो गया, यहाँ से -1 करेंगे 14 N हो गया, फिर -1 करेंगे 21 से -1 20 T हो गया, फिर -1 करेंगे K हो जाएगा, फिर -1 करेंगे C हो गया, फिर इससे -1 करेंगे 8 H हो गया, फिर -1 करेंगे M हो गया, फिर यहाँ से -1 करेंगे G से -1 F होता है। तो कुल मिला के आंसर हो गया LNTKCH, 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 LNTKCH। ओके, LNTKCH, यही पहला ही आपका आंसर है। ओके, अब देखो ऐसे क्वेश्चन को आप इतना करना पड़ रहा है तो फिर आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप अपना। देखो इसको कैसे आराम से देख सकते हैं आप कि देखो COULD को ये लिखा गया है, ये C का सामने देख रहे हैं -1 हो रहा है, O का 15 होता है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन माइंड में सोच के भी करो कि अगर कोडिंग लग रहा है, पहले तो देखेंगे पोजीशन कोडिंग का क्वेश्चन है, नहीं है, फिर उसके बाद से अपोजिट अल्फाबेट देखेंगे, नहीं है, तो उसके बाद से नंबरिंग करो। नंबरिंग में सबसे पहले फॉरवर्ड कोडिंग, पहले का पहले, दूसरे का दूसरे, तीसरे का तीसरे, चौथे का चौथा, इस तरीके से हम सोचते हैं। तो इसमें देखेंगे पहले का पहले से हो रहा है, C अगर 3 होता है तो B 2 होता है, -1 हो रहा है, माइंड में सोचो। इसका 15 होता है, N का 14 होता है, -1 हो गया। U का 21 होता है, T का 20 होता है, -1 हो गया। L का 12 होता है और K का 11 होता है, -1 हो गया। D का वैसे ही -1 हो रहा है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट, अब आपने पकड़ लिया कि कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो वैसे ही करो। M से -1 13 L हो गया, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद से ये दोनों हो सकते हैं, तो इसमें तीसरा अल्फ़ाबेट दोनों का अलग अलग है। तो इसके बाद से U से -1 करेंगे, T हो जाएगा, तो T इसमें दे रखा है, इसका तीसरा नहीं है, इसमें चौथा T दे रखा है। ओके, तो इस तरीके से आप ऑप्शन फिल्टर भी कर सकते हैं, और फिल्टर ही करेंगे, यकीन मानो यही मेथड आपका एलिमिनेशन राउंड ही आपका काम देने वाला है। इतना लिखने पे भी आप समय ही बर्बाद करोगे। देखो, लिखना उसी क्वेश्चन में चाहिए जिसमें मजबूरी हो कि लिखने के बिना नहीं हो सकता, कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो कुछ आप थिंक विदाउट इंक के कॉन्सेप्ट पे काम करिए कि सोचिए, थोड़ा सा ऐसा डेवलप करिए और अपना आदत हैबिट में लेके आइए। किसी भी चीज़ की हैबिट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर बन गई हैबिट की सोच के आंसर देने वाला, सोच कर थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन माइंड में करने की आदत हो गई 10 सेकंड 20 सेकंड का, तो आप यकीन मानो बहुत सारा समय बचा लोगे पेपर में। और 80% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं इसी तरीके के आते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं हो। मैथ्स और रीजनिंग दोनों की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आप बस ध्यान से देखेंगे और जो पैटर्न आप पढ़ा है आपने और जो सीखा है पैटर्न, बस उनका यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन से सोचने से ही हो जा रहा है, या लिखना भी पड़ेगा तो एक छोटा सा कैलकुलेशन या छोटा सा स्टेप लिखना पड़ेगा। ओके, बहुत सारा स्टेप आप बचा लोगे। बढ़े आगे, चलिए तो शेयर करिए, करते रहिए। इसका बताइए क्या आंसर आएगा। इसमें लिखा है PARENT। ओके, तो इसमें अपोजिट अल्फाबेट है क्या? नहीं है। पोजीशन का है क्या? नहीं है, क्योंकि P इसमें नहीं है। तब नंबरिंग सीधे सीधे करना पड़ेगा, नंबरिंग करो। PARENT, पेरेंट को लिखा गया है BDFGJK से।
इनकी नंबरिंग मैं लिखता हूँ, 16 हो गया, 1 हो गया, 18 हो गया, 5 हो गया, 14 हो गया और ये 20 हो गया, ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया और ये 11 हो गया। ओके, कुछ पैटर्न देखते हैं। तो पैटर्न हम 3 पढ़े हैं। एक तो फॉरवर्ड का देख लेते हैं, 16 है, 2 है तो माइनस का 14, ये प्लस का 3, ये माइनस का ये आपका हो रहा है माइनस का 6, 12। ओके, फिर ये माइनस का 2, फिर आगे माइनस का 4। कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, कुछ पैटर्न। अब फॉरवर्ड नहीं अप्लाई हुआ तो रिवर्स देखेंगे। रिवर्स पहले का कैसे होता है, रिवर्स कोडिंग मैंने पढ़ा रखा है। पहले का लास्ट में, सेकंड का सेकंड लास्ट में, थर्ड का थर्ड लास्ट में। देखेंगे तो पी से ये 16 से 11 गया तो -5 हो रहा है, 1 से प्लस का 9 हो रहा है। फिर यहाँ से देखो माइनस का कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, लॉजिक नहीं बन रहा है। ग्रुप में जरा सोचेंगे, पेयर बना के तो 6 हैं अल्फ़ाबेट टोटल, तो इसमें हो सकता है 3-3 का पेयर बना रखा हो। तो ये शुरू का देखेंगे, 16 से -10, 18 से 2, 1 से +3। अच्छा, माइनस कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। अच्छा, इसका देख लेंगे, इसके साथ पेयर बना के देखेंगे तो इसमें भी कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है। इसका 3 का 3 में, 2-2 का पेयर बना के देखेंगे, उसमें भी कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है। तो अब हमें मुश्किल आ रही है इस क्वेश्चन को समझने में कि आखिर इसमें लॉजिक क्या लगेगा। तो मैंने देखा ध्यान से, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा कर दिया गया। अच्छा नहीं है लेकिन क्वेश्चन तो सिंपल ही है, लेकिन आप जिस तरीके से करते हो, अप्रोच आपका होता, वो अगर उसको उस रास्ते से आप चले जाओगे तब ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा। तो मैंने ध्यान से देखा कि हमारे पास अगर एक ही लॉजिक लगता, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। अगर एक ही कोई लॉजिक लगता तो यही एक ही इंफॉर्मेशन देता, लेकिन इसने एक एक्स्ट्रा भी दे रखा है, चिल्ड्रन को दे रखा है। ये बन गया मेरे दिमाग में कुछ खटका कि भाई इसमें बस एक ही अगर लॉजिक लगता तो हम इसी से पकड़ लेते, फॉरवर्ड कोडिंग, रिवर्स कोडिंग, ग्रुप कोडिंग, या आपका अपोजिट अल्फाबेट, या आपका पोजीशन कोडिंग, जितने भी हैं सब एक ही से हमें पता चल जाता। पेरेंट्स बस इतना दे देता कि पेरेंट को लिख दिया गया BDFGJK से। पेरेंट को क्या लिख दिया गया, BDFGJK से। ओके, बस इतने से पता चल गया होता। ये दिया फालतू में दे रखा है। तो मेरे दिमाग में कुछ खटका, क्या ये जो अल्फाबेट ऊपर यूज हो रहे हैं वही जो पूछा है सभी के सभी उसमें है? तो मैंने देखा आर यहां पे दिख जा रहा है, इसमें दिख गया, ई भी इसमें दिख रहा है, पी इसमें दिख गया, इसी में दिख गया, आर इसी में दिख गया, आई नीचे वाले से ले लेंगे, नीचे वाले से चिल्ड्रन में आई ले लेंगे, एन भी ऊपर दिख रहा है, एन के लिए भी हो गया, फिर उसके बाद से टी भी दिख रहा है, टी यहां पे आ गया। तो क्या ये एक अल्फाबेट किसी दूसरे अल्फाबेट से बिना किसी मतलब के, किसी दूसरे पैटर्न से कोड कर दिया गया है? आपने सोचा कि बिल्कुल सही है। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी फंसो तो ये भी देख लो। अक्सर क्या होता है कि दो इन्फॉर्मेशन दिया गया, जैसे यहाँ पेरेंट को ये लिख दिया गया, चिल्ड्रन को ये लिख दिया गया, इसका मतलब जितने अल्फाबेट इसमें यूज होंगे वो कहीं ना कहीं ऊपर मिल रहे होंगे। तो इसका आंसर सिंपल होगा। जैसे देखो, ये क्वेश्चन तो एसएससी सीपीयू का ही था, लेकिन ये आपकी यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे, आ भी जाते हैं। स्टेट पीसीएस में कहीं आया था वो क्वेश्चन, मैंने ढूंढा मिला नहीं, कभी नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा कि स्टेट पीसीएस में सेम ऐसे लॉजिक आए थे 2 बार। ओके, तो बस हमारा आंसर देखिए। तो अब इसमें कैसे करेंगे, तो फिलहाल अब क्वेश्चन को फिर से करते हैं, इसको मिटा के और आराम से करते हैं सेम उसी लॉजिक से। तो ध्यान से देखिए, ओके, पेरेंट था PARENT, पेरेंट को लिख दिया गया है BDFGJK से। इसका मतलब जो जिसके सामने है उसी के लिए नंबरिंग होगा, ए का डी, इसका आर, इसको इससे रिप्लेस, ऐसे ऐसे लिख दिया गया। ओके, फिर उसके बाद से आपको इंफॉर्मेशन दिया गया एक और, CHILDREN। ओके, चिल्ड्रन को लिख दिया गया MOXQUFG
जे से। इसमें ध्यान से आप देखोगे तो इसके लिए ये हो गया ए, आमने सामने सामने जो दिख रहे हैं वो उससे कोड हो गए। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होगा। ओके, तो देखेंगे अब हमसे पूछा है पेरेंट्स का, पेरेंट नहीं पूछा, हमसे पूछा रीप्रिंट का, REPRINT, रीप्रिंट का क्या होगा। तो जरा देखो आर कहाँ पे मिल रहा है, जल्दी से देखिए। तो आर हमारा यहाँ भी मिल रहा, आर के लिए एफ है, यहाँ भी आर के लिए एफ ही है, मतलब वही ये आमने सामने वाला है, तो आर के लिए एफ हो गया। ओके, ई कहाँ मिल रहा है, तो ई यहाँ भी मिल रहा है, जी है ई के लिए, यहाँ भी ई के लिए जी ही है, मतलब सेम वही बात हो गई, ई के लिए यहाँ भी जी होगा। पी देखो कहाँ मिल रहा है, तो पी इसमें मिल रहा है, पी के लिए बी होता है, तो पी के सामने बी हो गया। फिर उसके बाद से आर, आर कहाँ मिल रहा है, आर के लिए एफ ऑलरेडी हमारे पास है। फिर आई कहाँ मिल रहा है, आई देखो आई यहाँ भी मिल रहा है, उसमें भी मिल रहा है आई, उसमें नहीं है आई, आई के लिए एक्स हो गया। एन, एन कहाँ मिल रहा है जरा देखेंगे, तो एन के लिए जे हो गया, यहाँ भी एन दिख रहा है, यहाँ भी एन मिल गया, यहाँ भी एन के लिए जे मिल रहा है, तो एन का जे हो गया। ओके, टी कहाँ मिल रहा है, तो टी आपने देखा टी लास्ट में इसमें मिल रहा है, तो टी के लिए के है, तो यहाँ पे के हो गया। तो हमारा आंसर एफ जी, क्या आंसर आया, एफ जी बी एफ एक्स जे के हो जाएगा आपका आंसर, एफ जी बी एफ एक्स जे के। एफ ये तो होगा नहीं, एफ जी बी एफ एक्स जे के आपका फोर्थ पार्ट आंसर हो गया। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, आमने सामने वाला। अगर इसको आप कोडिंग करेंगे तो उलझ जाएंगे। ओके हाँ जी, इसका बताइए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पर्सन को लिखा गया क्या, जो आपके सामने है, कोडेड एज STXWJU से, देन हाउ विल मदर बी कोडेड दैट लैंग्वेज। ओके, यहाँ पे दिया गया पर्सन को, तो वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या ये पोजीशन कोडिंग है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये आपका अपोजिट अल्फ़ाबेट है, तो पी का के होता है, के इसमें दिख नहीं रहा, तो अपोजिट अल्फ़ाबेट का भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अब उसके बाद क्या बच गया, अपोजिट अल्फ़ाबेट नहीं है, तब नंबरिंग करना हमारा एक ऑप्शन बच गया। तो लिखेंगे पी है, ई है, आर है, एस है, ओ है, एन है। पर्सन को लिखेंगे, ये लिखा गया एस है, टी है, एक्स है, डब्ल्यू है, जे है, यू है। जरा इनकी नंबरिंग करेंगे तो क्या पाएंगे, ये 16 होता है, 5 होता है, 18 होता है, 19 होता है, ये 15 होता है, ये 14 हो गया। ओके, इसका 19 हो गया, 20 हो गया, ये आपका 24 होता है, ये 23 होता है इसका, ये आपका जे का 10 होता है, और ये 21 होता है। ओके, बात समझ में आ रहा है, बोलिए। अब इनको जरा देखते हैं कि कैसे करना है। फॉरवर्ड कोडिंग है क्या, तो फॉरवर्ड में देखेंगे पी से इधर 16 से 19 प्लस 3, ये प्लस का 15, ऐसा नहीं चल रहा है। फॉरवर्ड नहीं तो रिवर्स कोडिंग जरा देखते हैं कि रिवर्स का कुछ पैटर्न बन रहा है। तो देखेंगे आप यहाँ से लास्ट का देखेंगे प्लस का 5 हो रहा है, बिल्कुल रिवर्स कोडिंग का ही क्वेश्चन बन रहा है। प्लस 5 हो गया यहाँ पे, आर से ये प्लस 5 ही हो रहा है, 23 बन गया। फिर एस से प्लस 5, 19 प्लस 5 24 होता है, प्लस 5 हो गया। ओ से टी हो गया, ओ का 15, टी प्लस 5 हो गया, बिल्कुल सही है। एन से एस प्लस 5 हो रहा है, इसका मतलब प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 ऐसे करके आगे बढ़ रहा है सीक्वेंस। वो भी कौन सा, रिवर्स कोडिंग का। आपको पढ़ाएं, कमेंट में आप बताते चलिए, बता रहे हैं, बहुत लोग आंसर बता रहे हैं, बहुत सही, शानदार है। ओके, होली ख़त्म हो गई, होली से निकलिए उसके फोबिया से, अब पढ़ाई करिए, छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं। अगर ऑफलाइन वाले हैं तो ऑफलाइन वालों की एक और 1 या 2 दिन और छुट्टियां हैं, तो प्लीज़ आप इसे आप लोग करिए, फिर से पढ़ाई की तरफ, किताबों की तरफ लौटो। ओके, मेहनत करिए, इस बार सिलेक्शन जाना, इस बार आर या पार का मामला होना चाहिए। मदर को सी सेट तो धुआं में उड़ा दो, सी सेट वैसे ही हो जाएगा आपका। जीएस पे टेंशन लो, और जीएस की कितनी शानदार शानदार क्लासेस चल रही हैं आपके इस चैनल पे, जरा उनको देखो, एक से एक गजब की क्लासेस चल रही हैं।
ओके, मदर को m का 13 हो गया, ये 15 हो गया, 20 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 18 हो गया। ओके, क्रॉस में करेंगे तो +5, 13 और 5 18 होता है, r हो गया +5। ओके, यहां से +5 करेंगे तो 15 +5 हो गया 20, 20 के लिए t हो गया। यहां से +5 करेंगे तो आपका +5 करेंगे, 20 5 25 हो गया, 25 y के लिए होता है, +5 कर लिया। यहाँ से करेंगे +5 8 है, 8 + 5 13 हो गया, 13 m के लिए होता है। ओके, आगे से +5 करेंगे, ई से, ई की वैल्यू 5 है और +5 10 हो गया, 10 के लिए जे होता है, +5 हो गया। आर से +5 करेंगे तो आर 18 होता है, +5 23 हो गया, तो 23 के लिए डब्लू होता है, तो WJMY ये आंसर था। वैसे ये फिल्टर से होता है, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब आप लॉजिक पकड़ लिए तो डायरेक्ट करो। ये लास्ट वाले का पहले आएगा, लास्ट में आर है, आर के लिए 18 आता है और पहले नंबर पे 18 और 5 23 होता है, तो इसका मतलब यहाँ W से शुरुआत होगा। सबका मैंने देखा अल्फा W से ही शुरुआत होगा, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अगर W से 2 होते तो फिर एक वैसे ही कुछ आगे भी देख लेते। बढ़े आगे, देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। हाँ, कमेंट कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर बताइए आपका आंसर। इसमें लिखा है सैंड इज रिटन एज VDQG, बर्ड इज रिटन एज ELUG, देन हाउ विल लव बी रिटन। ओके, सेंड को लिखा गया है, बर्ड को भी लिख दिया गया है, तो लब को। पोजीशन कोडिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एस है, इसमें एस नहीं है। अपोजिट अल्फाबेट है तो एस का एच होता है, एच इसमें नहीं है, वो भी नहीं है। तो सीधे सीधे नंबरिंग एक बार कर लो। अगर नंबरिंग से भी ना बात करें बने तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करा था सामने सामने वाला, उसके पे ध्यान देंगे, वो भी एक लॉजिक होता है। तो SAND हो गया। ओके, सेंड को लिख देंगे VDQG है। नंबरिंग करो इसका, जल्दी जल्दी करिए, कमेंट में बताइए भाई। एकदम शानदार क्लासेस में बता रहा हूँ, एक एक बात बता रहा हूँ, और ये मैं करा चुका हूँ। जो लोग नहीं किए जाके देखना, प्लेलिस्ट मेरे नाम से बनी हुई है इस चैनल पे, उनको एक बार आप लोग देखिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को। ओके, ये 19, ये 1 हो गया, 14 हो गया और ये 4 हो गया। इसके लिए 22 हो गया, 4 हो गया, 17 हो गया और ये 7 हो गया। जरा देखेंगे, सामने सामने का बन रहा है +3 +3 +3 +3, तो ये फॉरवर्ड कोडिंग का ही हो गया। आमने सामने का हो गया +3, 19 + 3 22, और ये +3 हो गया, इधर भी +3 हो गया, इधर भी +3 हो गया। ओके, +3 +3 का लॉजिक लग रहा है। तो वैसे ही LOVE, लब को क्या लिखेंगे जल्दी बताइए। तो ये 12 हो गया, 15 हो गया, 22 हो गया और ये 5 हो गया। +3 करेंगे, 12 + 3, 12 + 3 15, 15 किसके लिए, O के लिए। यहां से +3 18 R के लिए, +3 22 3 25 Y के लिए, +3 5 3 8 H के लिए। तो ORYH हो जाएगा हमारा आंसर। ORYH डी पार्ट सही है। इसमें भी आप एलिमिनेशन कर सकते हैं। आपको जैसे ही पता चल गया कि फॉरवर्ड कोडिंग का है, जरा देखो, S19 और V 22 होता है, +3, A 1 होता है, D 4 होता है, +3 हो गया, N का 14 होता है, Q का N का 14, Q का 17, +3 हो रहा है। तो वैसे ही +3 इसका भी देख लेंगे, लव यहाँ से +3, L का L से +3 हो जाएगा, L का 12 +3, O से स्टार्ट होगा, तो ये तो दोनों नहीं होंगे। उसके बाद से और लास्ट में दोनों का अलग अलग है, तो E का 5 होता है, +3 8 हो गया, H, तो ये डी पार्ट आंसर हो गया। ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है जरूरत। ओके, बढ़ो आगे। इसमें लिखा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नीता इज रिटन एज MVVGZ। ओके, तो वैसे ही बोला गया, देन व्हाट वर्ड विल बी रिटन फॉर। ओके, बिल्कुल ये क्वेश्चन करा चुका हूं मैं,
ये क्वेश्चन करा चुका हूं आपको। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नील को लिखा गया MOHJKM से, यहाँ पे नील हो गया NIL। नील को लिखा गया MOHJKM से, ठीक है। तो आपको देखने से ही क्या लग रहा है, ये मैंने बता रखा है, ऊपर 3 अल्फ़ाबेट है, नीचे 6 है। इसका मतलब ग्रुप में वही एक बड़ा एक छोटा, इस तरीके का लॉजिक लग रहा होगा। अगर नहीं पता तो नंबरिंग कर लो। ये 14 होता है, ये 9 होता है, ये 12 होता है, ये 13 हो गया, 15 हो गया, 8 हो गया, ये 10 हो जाएगा, 11 हो गया और ये 13 हो गया। ओके, तो 14 था, 14 से जस्ट छोटा जस्ट बड़ा। ये था आपका 9 था, 9 से जस्ट छोटा जस्ट बड़ा। L से जस्ट छोटा जस्ट बड़ा हो गया, मतलब ये 12 से जस्ट छोटा 11 जस्ट बड़ा, एक जस्ट छोटा जस्ट बड़ा, जस्ट छोटा जस्ट बड़ा, इसी तरीके का बन रहा है पैटर्न। तो कॉम्ब में क्या होगा जल्दी बताइए। COMB कम का दे रखा है, इसका 3, 15, 13 और 2 होता है। जस्ट छोटा जस्ट बड़ा, इससे जस्ट छोटा C से B हो गया, 3, 2 होता है। जस्ट बड़ा 4, 4 D के लिए होता है। इससे जस्ट छोटा 14 N के लिए होता है। जस्ट बड़ा 16 P के लिए होता है। जस्ट छोटा 12 L के लिए होता है। जस्ट बड़ा 14 N के लिए होता है। जस्ट छोटा A हो गया, जस्ट बड़ा C हो गया। ओके, तो DGNPLNAC, BDNPLNNNAC, ये आपका फर्स्ट पार्ट आंसर है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, सारे कराया हुआ ही पैटर्न है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आगे बढ़िए। सेम इसमें भी कुछ उसी तरीके का लग रहा होगा पैटर्न, क्योंकि इसमें भी ऊपर देख रहे हैं 4 अल्फ़ाबेट है और इसके साथ ये देखेंगे काउंट करेंगे तो 8 दिख रहा है हमें। इसका मतलब हर एक अल्फ़ाबेट किन्हीं 2 अल्फ़ाबेट से कोड हुआ होगा। इसमें PICK पिक है, पिक को लिखा गया OQHJBDJL से। ओके, बोलिए। नंबरिंग करेंगे तो सेम पता चलेगा। ये 16 होता है, 9 होता है, 3 होता है, 11 होता है। ओके, अब इसका देखो, ये 15 होता है, 17 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 2 होता है, ये 4 होता है, इसके बाद से 10 होता है, 12 होता है। वही सेम पैटर्न, जस्ट छोटा जस्ट बड़ा, जस्ट छोटा जस्ट बड़ा, जस्ट छोटा जस्ट बड़ा, जस्ट छोटा जस्ट बड़ा। ओके, तो ऐसे ही आप इसको एलिमिनेट कर लेंगे। तो A से जस्ट छोटा Z होगा और A से जस्ट बड़ा B होगा। तो पीछे से 2 छोड़ के ZB किस में दे रखा है, ZB इसमें भी है, ZB इसमें, ZB इसमें भी है। इसका मतलब ये तो नहीं होगा, पीछे से 2 हट के BZ है। लास्ट में T से जस्ट छोटा S हो गया, T से जस्ट बड़ा U हो गया, तो SU आएगा लास्ट में। तो SU इसमें नहीं है, अब US है, ये नहीं होगा। उसके बाद से शुरुआत में देखोगे F से जस्ट छोटा E होता है, F से जस्ट बड़ा, F से जस्ट छोटा E होता है, F से जस्ट बड़ा G हो गया। तो EG किस में है, तो अब ये नहीं होगा। आपका आंसर कौन सा, तो ये फर्स्ट पार्ट ही आंसर हो गया। ओके, तो ऐसे फिल्टर भी कर सकते हैं। कमेंट में बताते चलिए आप लोग कितना। देखो कितने प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं। बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए आप रेगुलर क्लास में आइए और लाइव आइए, लाइक करते जाए भाई, शेयर भी करिए, जितने ग्रुप में हो सकते हैं सभी ग्रुपों में शेयर करते चलिए आप लोग। ओके, क्लासेस CSET की पूरी कंप्लीट करा देंगे प्रैक्टिस। इसमें रमन इज कोडेड एज, ओके, तो इसमें आपको दिख रहा होगा R के लिए 18 होता है, A के लिए 1 होता है, ओके, M के लिए 13 होता है, 13 भी है, फिर A के लिए 1 होता है, N के लिए 14 होता है। मतलब सीधे सीधे उसका जो पोजीशन है वही लिख दिया गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो A के लिए कपिला था, KAPILA कपिला था, तो K के लिए 11 हो गया, A के लिए 1 हो गया, P के लिए 16 हो गया, ये 9 हो गया, इसके लिए 12 हो गया और 1 हो गया। तो 11, ये 11 था।
तो ट्रिपल वन, 4 बार 1 हो गया, 4 बार 1 6 9, 4 बार 1 6 9, 6 9 1 2, 4 बार 1 6 9 1 2 1, सी पार्ट आपका आंसर है। ठीक है, बड़ा सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसको बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी बताइए। हाँ, कुछ लोग बताने लगे आंसर। बिल्कुल सही, सेम पैटर्न लग रहा है, बस इसमें थोड़ा सा अलग दे रखा है। CH लिख के मैं दिखा देता हूं, CHAT। चैट को लिख दिया गया SUZBGIBD से। ओके, नंबरिंग अगर आप करोगे तो 3 हो गया, 8 हो गया, ये 1 हो गया, 20 हो गया। ओके, ये 19 हो गया, 21 हो गया, ये 26 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, और ये 4 हो गया। ओके, जस्ट छोटा जस्ट बड़ा वाला ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन ध्यान रहे ये आपका शुरुआत में था, शुरू वाले का लास्ट में लग रहा है, जस्ट छोटा जस्ट बड़ा। ओके, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे जस्ट छोटा जस्ट बड़ा, और इसका लास्ट वाले का शुरुआत में जस्ट छोटा जस्ट बड़ा, इस तरीके का कोड किया गया है। वैसे ही APT, ए से जस्ट छोटा Z हो गया लास्ट में, ए से जस्ट बड़ा B हो गया, P से जस्ट छोटा, P का 16 होता है, जस्ट छोटा O हो गया, जस्ट बड़ा 16 से जस्ट बड़ा Q। ओके, OQ, A से जस्ट छोटा Z हो गया और B हो गया, तो ZB OQ ZB। ऑप्शन कैसा दे रखा है? APT, अच्छा APT है ना, APA नहीं है, APT है। ओके, ध्यान से ये APT है, APA मैंने लिख दिया, APT है यहाँ पे। ओके, T से जस्ट छोटा S और T से जस्ट बड़ा U हो गया, तो SUOQZB हो गया, SUOQZB, SUOQZB। ये आपका D सही दिख रहा है, D ही मैच कर रहा है। ओके, बात समझ में आया? बोलिए। बिल्कुल किया कराया हुआ क्वेश्चन है, एक एक मैंने कराया है आप लोगों की क्लास में। हाँ, ये थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हम लोग बता लेंगे। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। A=1, VAN को 37 लिखा गया, तो फैट को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें नंबरिंग तो है ही, वही वाली नंबरिंग है। कैसे, जरा देखो। हाँ जी, A=1 है, फिर VAN का अप्लाई करके लिखा गया है 37, तो FAT को क्या लिखा जाएगा? FAT को क्या लिखा जाएगा? तो A का 1 तो होता है, जरा इसमें देखोगे क्या कलाकारी हुई है, तो V का 22 होता है, ये 1 होता है, ये आपका 14 होता है। ओके, ठीक है, 14 हो गया। अब इनको जरा ऐड करेंगे, तो ऐड जैसे ही कर रहे हैं ये 37 आ रहा है, 22 14 और 1 को ऐड कर लीजिए, 37 आ रहा है। तो ऐसे ही इसका 6 होता है, 1 होता है, 20 होता है, इनको ऐड करोगे तो 27 आपका आंसर है। 27 डी पार्ट सही है। ओके, बोलिए, आगे बढ़ें। हाँ जी, A=1, AND को लिखा गया 56, तो CAT को क्या लिखा जाएगा? तो A=1 था, AND को लिखा गया आपका 56, तो CAT को क्या लिखा जाएगा? जरा देखते हैं इसका भी नंबरिंग। A के लिए 1 तो होता ही है, ये 1 हो गया, 14 हो गया और ये 4 हो गया।
आप देखो इसमें 56 कैसे, इनका यूज करके 56 कैसे बना सकते हैं, तो इनटू किया गया है, इनटू किया गया है, 56 हो गया। तो वैसे ही सी का 3 होता है, 1 होता है, 20 होता है, इनको भी यहीं मल्टीप्लाई कर लो। तो 20 गुणे 3 60 आपका आंसर आ गया। 60 पहले का 60। ओके वैसे दूसरे का चलिए होमवर्क है, दूसरे वाले को बताइएगा क्या आंसर, ये भी मल्टीप्लाई करने वाला ही कॉन्सेप्ट है। दूसरा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हम। हाँ अब आपके डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चंस आ गए, इसको बताइए जल्दी से। ये सभी करा चुके हैं। क्वेश्चन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में मैंने आपको क्लियरली बताया था 3 टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। एक कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो इसमें मैंने बताया था लेफ्ट राइट कैंसिल करते हैं या 2 लेफ्ट मिलके राइट बनाते हैं। मैंने ये क्लियर कौन से बताया था पिछली क्लासेज में कि मान लो अगर कोई भी आदमी अब किस दिशा में जा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन बताना होगा, तो एक लेफ्ट और एक राइट का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाता है, सेम डायरेक्शन ही बनाता है। मतलब अगर मैं कहूं कि एक आदमी पहले ईस्ट की तरफ जा रहा है, एक बार लेफ्ट मुड़ गया, फिर एक बार राइट मुड़ गया, तो इसका मतलब अब किस दिशा में जा रहा है पूछा जाएगा, तो इसका आंसर होगा अब वो ईस्ट ही दिशा में जा रहा होगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट कैंसिल हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट मुड़ने पे कौन सा होता है डायरेक्शन, तो ये अपोजिट डायरेक्शन होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं कि मैं ईस्ट में जा रहा हूं, एक बार लेफ्ट मुड़ गया, फिर दोबारा लेफ्ट मुड़ गया, तो अब मेरी दिशा क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखो शुरुआत में ईस्ट जा रहे थे, 2 बार लेफ्ट ले लिया, इसका मतलब मेरा अब अपोजिट हो गया डायरेक्शन। तो पहले मैं ईस्ट में जा रहा था, अब वेस्ट में हो जाएगा। ओके इस तरीके से, या 2 बार राइट भी ले लेंगे तो भी अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो इस टाइप का मैंने बता रखा था, एक बार क्विक रिवीजन बता रहा हूं। 3 बार लेफ्ट या 3 बार राइट अगर मुड़ना होगा, तो 3 बार लेफ्ट को हम एक राइट कंसीडर करते हैं और 3 बार राइट को एक लेफ्ट कंसीडर करते हैं। अगर मैं कह दूं किसी एग्जाम्पल में कि मान लो मैं ईस्ट जा रहा हूं, ओके 3 बार लेफ्ट मुड़ गया, तो लेफ्ट पहली बार लेफ्ट हो गया, फिर लेफ्ट हो गया, फिर से लेफ्ट हो गया, 3 बार लेफ्ट। इसका मतलब अगर मैं कहूं 3 बार लेफ्ट तो ये नीचे की तरफ ही आ रहा है, तो इससे अच्छा मैं एक राइट ले लूं। ओके ईस्ट की तरफ जा रहा था, 3 लेफ्ट, तो हमारा मेरा डायरेक्शन होगा इस हिसाब से, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, तो मेरा साउथ की तरफ होगा। अगर मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, 3 बार लेफ्ट लूंगा तो साउथ की तरफ ही जाऊंगा। इससे अच्छा है मैं एक बार राइट ही देख लूँ, ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, एक बार राइट मैंने ले लिया, इसका मतलब मैं साउथ की तरफ ही जाऊंगा। ओके लास्ट वन मैंने बताया था आपको कि 4 बार लेफ्ट और 4 बार राइट, ये आपका सेम डायरेक्शन होता है, या आपस में ये भी कैंसल आउट हो जाते हैं। अगर मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूं, अगर मैं 4 बार लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिया, तो सेम डायरेक्शन हो गया, अब भी मैं ईस्ट की तरफ ही जा रहा हूं। तो इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन करते हैं। पहला पूछता है, पहला कि अब वो किस दिशा में जा रहा हूं, ये क्वेश्चन। दूसरा डिस्टेंस पूछता है कि घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी होगी। फिर तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि घर से स्कूल किस दिशा में होगा, तो वो भी एक तरीके से करा रखा था, ये ध्यान रखना। तो ऐसे क्वेश्चंस में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट वाली लाइन पढ़ना है कि उसमें क्या पूछ रहा है, अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो उसके लिए पहले इसके लिए तैयार है ना कि ये डायरेक्ट देगा, आप आंसर निकाल लोगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखा कि आपकी दिशा क्या है, या वही अब वह किस दिशा में जा रहा है, सेम हो गया, सेम ही क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बस करना है एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल करना है, पहला आपका काम यही है। तो कह रहा है कि उत्तर गया, दाहिने घुमा और दाहिने घुमा, ओके, और एक बार बाएं घुमा, तो क्लियर है, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल कर लगे, दाहिने से ये बाएं कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिंपल कि उत्तर की तरफ कोई जा रहा और एक बार दाहिने मुड़ गया, उत्तर की तरफ जा रहा है और एक बार दाहिने मुड़ गया, तो कैसे बताएंगे, तो ये आपका डायरेक्शन होता है, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। ओके कोई नॉर्थ की तरफ जा रहा है और दाहिने मुड़ गया, दाहिना कौन सा होता है, तो ये दाहिने हाथ की तरफ होगा, ये वाला, तो ये ईस्ट हो जाता है। ओके ये राइट अगर मुड़ जाएगा आदमी तो इस डायरेक्शन में, तो इसका आंसर ईस्ट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया, बताइए, बढ़े आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा लघुत्तम दूरी क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। अर्जुन अपने स्कूल से चलना शुरू करता है, 4 किलोमीटर पश्चिम जाता है, फिर दाहिने मुड़ता है, फिर ये मैं पिछली क्लासेज में जस्ट बताया था, जिन्होंने नहीं देखा होगा प्लेलिस्ट बनी है मेरे नाम से, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की शुरू की 3 क्लासेज देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप सिंपल वे में आप कर लोगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, पश्चिम से। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ करने का तरीका, फर्स्ट टर्न है राइट है, तो बताया था ये वाला डायरेक्शन, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और ये साउथ है। हम क्या करेंगे, पहला टर्न राइट है, इस कहाँ से, पश्चिम से। पश्चिम मतलब वेस्ट से राइट, राइट मतलब मैंने बताया था क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में ले लेंगे, तो घड़ी की दिशा ऐसे होती है, तो यहाँ से ऐसे घूम जाएंगे, ओके ऐसे। तो वेस्ट पहले लिख लिया, फिर उसके बाद से बारी आ गई, क्लॉकवाइज घूम रहे तो नॉर्थ की बारी आई, फिर ईस्ट की बारी आई, इसके बाद से फिर साउथ की बारी आ गई, ओके। अब इसके बाद से कैसे करना है आपको, देखिए 4 किलोमीटर पश्चिम में लिखो, दाहिने आपने राइट वाला सीक्वेंस ले रखा है, तो राइट बोलेगा तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं अगर लेफ्ट बोलेगा तो पीछे आ जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे 4 किलोमीटर पश्चिम, फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चला, तो राइट ही बोल रहा है, 3 किलोमीटर हो गया। फिर इसके बाद उसने फिर से लघुत्तम मार्ग स्कूल, लघुत्तम मार्ग से स्कूल लौटने की योजना बनाई उसने, स्कूल जिस दिशा में रुका था उसके बीच की लघुत्तम। तो ये तो सिंपल है, 2 ही है। अब ये लगातार 2 बचता है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ये 2 ही डिस्टेंस है। अब इसके बाद से डिस्टेंस 2 ही है, एक इसका मतलब ये लगातार वाले हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल का मामला बनेगा, तो 3 4 हो गया। तो ये अपने आप मैंने बताया था पिछली क्लास में, अगर जिन्होंने नहीं देखा होगा इसको देखिए, ये क्या होगा, तो ये 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये अपने आप 5 हो जाएगा। तो ये 5 किलोमीटर, 3 4 5 का ट्रिपलेट मैंने बताया था, ये आप पाइथागोरस लगा लीजिए, ओके। आंसर बताइए कमेंट में, बढ़े आगे। ठीक है, आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग। सीमा उत्तर की ओर 30 मीटर चलती है, फिर वो दाहिनी ओर मुड़कर 30 चलती है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर वही डिस्टेंस पूछा है, तो सबसे पहले उत्तर से स्टार्ट किया इसने, तो ये वाला देख लेंगे, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है और ये साउथ है, ओके। अब आगे देखते हैं, बोल रहा है कि दाहिनी ओर मुड़कर, तो पहला टर्न उसने लेफ्ट लिया, ईस्ट उत्तर से स्टार्ट होगा, तो लेफ्ट इसका मतलब नहीं, राइट ले रखा है, दाहिनी तरफ मुड़ रहा है ना, तो राइट ले रखा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप ले लेंगे, राइट बोलेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सबसे पहले नॉर्थ लिख लिया, फिर उसके बाद से ईस्ट की बारी आई, फिर साउथ, फिर वेस्ट की, ओके। कौन सा टर्न लिया था, राइट लिया था, तो इसका मतलब आगे बोलेगा, राइट बोलेगा तो ही आगे बढ़ेंगे, पीछे अगर लेफ्ट बोल दिया तो पीछे की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे 30 मीटर चला, आगे राइट बोल दिया तो आगे फिर से वही राइट जब जब बोलेगा आगे बढ़ते चलेंगे, 30 मीटर हो गया, आगे बढ़ गए। फिर दाहिनी ओर मुड़कर 55 चल रहा है, तो यहाँ भी दाहिनी ओर ही बोला है, 55 हो गया। फिर उसके बाद से ठीक है, फिर उसके बाद से बाईं ओर, अब यहाँ पे आप हो, यहाँ से अब लेफ्ट बोल दिया, यहाँ से लेफ्ट, राइट बोलता तो आगे जाते, लेफ्ट बोल रहा है तो पीछे आ जाएंगे, पीछे इसमें आ जाएंगे, 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद से फिर बाएं बोला है, मुड़ी और 25 चली, फिर पीछे ही आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि बाएं बोला है, तो यहाँ हम 25 लिख लेंगे। अब सारा डिस्टेंस खत्म, कैसे, ये 55 हो गया टोटल, ये भी 55 हो गया, और ये आपका 30 हो गया, 50 हो गया ना, ये आपका 50 हो गया, ठीक है।
इसमें कौन सा आंसर होगा? तो मैंने बताया था कि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो वेस्ट में तो कुछ था नहीं, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। 55 से 55 बचा क्या? ईस्ट में 50 किलोमीटर, हमारा आंसर 50 हो जाएगा। ओके, बात समझ में आया? ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है एक एक बात। ठीक है, चलिए कमेंट बताते चलिए आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर सोनिया अपने घर से चली, 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, तब वह बाएं घूमी, 6 किलोमीटर चली, फिर बाएं दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। वही डिस्टेंस है, ये निकाल लेंगे आप लोग। पूरब से स्टार्ट हो रहा था, घर से चली 4 किलोमीटर पूरब चली, पूर्व की तरफ चली। ओके, ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है एंड ये साउथ है। कौन सा सीक्वेंस लेंगे? पहला टर्न था बाएं, ईस्ट से बाएं, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये सीक्वेंस हो गया। ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है एंड साउथ है। ठीक है, 4 किलोमीटर। ओके, ईस्ट में, फिर उसके बाद से लेफ्ट, हमने लेफ्ट वाला सीक्वेंस ले रखा है, यानी कि लेफ्ट बोलेगा तो ही आगे जाएंगे। 4 हो गया, फिर उसके बाद से बाएं मुड़ी, 6 लेफ्ट, 6 हो गया, फिर उसके बाद से दाहिने बोल दिया, दाहिने 4 बोला मतलब पीछे वापस आ जाएंगे, दाहिने लेफ्ट बोलता तो आगे जाते, दाहिने बोल दिया तो पीछे आ गए, पीछे 6 हो गया। ओके, 4 ही था ना, पीछे भी 4 ही था। ओके, ये 4 है, तो टोटल आ गया ये लगातार वाला 8 और 6 आ गया। इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल का मामला होगा, 8 है और ये 6 है। पिछली क्लास में ही बताया था मैंने कि जरा इनका रेशियो निकालो। रेशियो निकालेंगे, 4 3 है तो 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बताया था, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, इसका मतलब ये 5 होगा। ये 4 की जगह 8 है, 3 की जगह 6 है, इस 2 गुना 2 गुना तो ये भी 2 गुना हो गया, तो ये आपका 10 हो जाएगा। आंसर 10 आ गया। पिछली क्लास में ही बताया था, जिन्होंने ट्रिपलेट नहीं देखा था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की, आप लास्ट क्लास देखिएगा। शुरुआत में ही मैंने राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताई थी और ये डिस्टेंस निकालना डायरेक्ट बताया था आपको। ओके, तो ध्यान से, हाँ, क्वेश्चन पढ़ते ही हमें लगा, सबसे पहले क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि इसमें बोला गया कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। यही तो क्वेश्चन था, रवि अब किस दिशा की ओर जा रहा है। एकदम सिंपल है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जल्दी बताइए। ऐसे क्वेश्चन में एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल करते जाते हैं। ओके, रवि शाम के समय सूर्य की ओर 3 किलोमीटर सैर करता है, शाम की ओर सूर्य की ओर। इसका मतलब सूर्य किधर होता है, पश्चिम की तरफ शाम के समय होता है, तो ये वेस्ट में चल रहा था। ओके, ध्यान से, शुरुआत वेस्ट से की थी। अब बस वही, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल करो, तो यहाँ पहली बार बाएं है और यहाँ दाएं है, कैंसिल कर लो इनको एक दूसरे से। फिर आगे बढ़े, जैसे ही दाईं ओर झुककर 3 चला, फिर अंत में वो दाहिनी ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। इसके बाद दाएं बाएं कुछ नहीं दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। अब जब दाएं बाएं नहीं दे रखा है तो वो वेस्ट की तरफ जा रहा था, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। ओके, वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ, और एक बार बस दाहिना टर्न बचा है, तो दाएं तरफ कैसे जाएगा, तो यहां से वेस्ट की तरफ जा रहा है, दाहिना इसका दाएं ऊपर की तरफ होगा, तो ये ऊपर की तरफ हो गया, ये वेस्ट। ओके, ये राइट टर्न। तो ये बताओ मैप में कौन सा है डायरेक्शन, वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये ऊपर नॉर्थ हो गया, हमारा नॉर्थ सही आंसर है। ओके, ध्यान से जल्दी बताइए। हो गया, बढ़े आगे। सेम ये होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और ये पीडीएफ टेलीग्राम पे डल जाएगी।
अब वो किस दिशा में चल रहा है, सेम होमवर्क है। हाँ, ये क्वेश्चन एक करा देता हूं। उस उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको भी मैंने बताया था, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है एंड साउथ है। ओके, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, दक्षिण से। दक्षिण मतलब साउथ से, साउथ लिया। पहला टर्न लेफ्ट है तो साउथ से लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज घूम गए आप। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो ईस्ट की बारी आई, फिर उसके बाद से नॉर्थ की बारी आई, फिर वेस्ट की बारी आ गई। 10 मीटर हमने सीक्वेंस ले रखा है लेफ्ट का, लेफ्ट बोलेगा तो ही आगे बढ़ेंगे, राइट बोल देगा तो पीछे। 10 हो गया, बाएं मुड़कर 25 है तो बाएं मुड़कर 25 हो गया। फिर उसके बाद से आगे बाएं मुड़कर 40 तो 40 हो गया, बाएं बोला है तो बाएं आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद से दाहिने मुड़कर, दाहिने बोल दिया इसका मतलब पीछे वापस आ जाएंगे, 5 यहाँ पे हो गया। ओके, बोला है कि अब वो किस दिशा में चल रहा है, तो ये साउथ और नॉर्थ एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे 10 है, 40 है तो ये कैंसिल होके यहाँ पे 30 बचेगा, इसमें 30 बचेगा। कहाँ कहाँ बचा, तो ईस्ट और नॉर्थ में बचा आपका। तो हमसे बस यही पूछा कि स्कूल उसके घर से किस दिशा में है, घर से ही चल रहा है, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट पूछा है तो ईस्ट और नॉर्थ हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके ग्रुप में किसी भी बच्चे को प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ रही है, सी सेट में या अदर्स भी सब्जेक्ट में, तो आप बताइए कि निर्माण आईएएस संस्था ने आपके लिए एक फ्री कंप्लीट प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया है, उसको आइए देखिए। ओके, मेरी क्लासेस रोज 8:30 बजे होती है, तो रोज आते रहिए आप लोग। ओके, लाइक जरूर करें, लाइक करना, कमेंट करो, शेयर जरूर करिए जितने भी आप टेलीग्राम ग्रुप में हैं, फेसबुक ग्रुप में हैं, और उसके बाद से आप अगर मान लो व्हाट्सएप ग्रुप में है तो सब में शेयर करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ किसी अगली क्लास में। और एक और बात बता दूं आप लोगों के लिए, एक कैलकुलेशन की स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इसकी क्लास अपलोड हो चुकी है, आप उसे भी देखिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।